तो अगर पढ़ाई का सिलसिला जारी है तो आप देख रहे होंगे एक्सरसाइज 9.5 का जो आज 7वां नंबर क्वेश्चन है उसे करेंगे कंप्लीट। फिर इसके बाद लास्ट क्वेश्चन बचेगा 8वां नंबर, वो नेक्स्ट वीडियो में हो जाएगा कंप्लीट। उसी के साथ अपना ये चैप्टर होने वाला है कंप्लीट, बेजी व्यंजक एवं सर्वसंख्या हो जाएगा कंप्लीट। तो इसमें इस प्रश्नावली का एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि छोड़ा गया हो। और मिलेगा कहाँ सर ये 8वां नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, प्लेलिस्ट बन जाएगा सर इसकी पूरी की पूरी, हर प्रश्नावली के हर इस चैप्टर की अलग से प्लेलिस्ट बनेगा जिसमें हर प्रश्नावली के अलग अलग वीडियो रहेंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं अपना 7वां नंबर क्वेश्चन जो कि आपके सामने दिया हुआ है। ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर एक कोष्ठक में ए प्लस बी, एक कोष्ठक में ए माइनस बी। शायद ये सर्व संख्या है सर, क्योंकि आपने बताया था 3 सर्व संख्या हमको लिखाया गया है कॉपी में। कौन कौन सी? ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर लिखाया गया है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर लिखाया गया है, और दूसरी चीज लिखाया गया था सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्ठक में ए प्लस बी, एक कोष्ठक में ए माइनस बी। ये इतनी सर्व संख्या, 3 सर्व संख्या लिखाया हुआ है। तो इन सर्व संख्याओं के ऊपर ही पूरी की पूरी ये 9.5 जो थी ये क्या था, इन्हीं की बेस पर ये सारे के सारे क्वेश्चन थे हमारे। तो आ जाइए, क्या कहा है हमको, उपयोग करते हुए, यानी कि इस सर्व संख्या का उपयोग करिए और निम्न का मान ज्ञात कीजिए। ये देखो क्या दिया हुआ है, हमारी सर्व संख्या है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी एक कोष्ठक में होता है और दूसरे कोष्ठक में होता है ए माइनस का बी होता है जी, यही सर्व संख्या है। अब क्वेश्चन हमको दिया हुआ है 51 का स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर। तो हम देखेंगे ध्यान से हमारा, तो ए की जगह पे देखेंगे हमारा 51 है स्क्वायर हो गया, और बी की जगह पे क्या है 49 का स्क्वायर है। तो इसका मतलब अब इसको किस रूप में लिख सकते हैं? क्या हम ए प्लस बी ए माइनस बी के रूप में लिख सकते हैं? जी बिल्कुल लिख सकते हैं। सर आप कहेंगे सर इस तरीके से करने के बजाय क्या मैं इसका स्क्वायर कर दूं 51 गुणे 51, फिर 49 गुणे 49 और उसमें से घटा दूं तो भी तो हमारा आंसर आ जाएगा। जी सर आप बिल्कुल कर सकते हैं और बिल्कुल सही भी आंसर आएगा, एग्जैक्ट आंसर वही आएगा। लेकिन क्वेश्चन ने क्या कहा है वो देखेंगे ना मेरे भाई। हम देखेंगे क्वेश्चन में हमको क्या है, इस सर्व समीकरण का उपयोग करते हुए हमको निकालना है। हम अलग तरीके से नहीं निकालेंगे, हम जो हमारी सर्व संख्या है उसके तरीके से हमें निकालना है। तो सर्व संख्या हमारा देखेंगे तो ए स्क्वायर की जगह पे है क्या, ए की जगह पे 51 और बी की जगह पे 49। तो जब ये किसके बराबर होता है आप देखेंगे, एक कोष्ठक में ए प्लस बी होता है, एक कोष्ठक में ए माइनस बी होता है। तो हम भी इसी की तरह के कर लेते हैं, जैसे हो ये ए प्लस बी है तो ए की जगह पे 51 प्लस चिन्ह लगा देंगे, बी की जगह पे क्या है 49 है, 49 एक कोष्ठक ये हो गया, और दूसरे कोष्ठक में क्या है, दूसरे कोष्ठक में सर है ए की जगह है 51 अब माइनस का बी की जगह है 49। इस तरीके से कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 9 में 1 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा सर, और 5 1 4 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, 9 में 1 कैरी जुड़ेगा तो फिर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब तो ये कोष्ठक हट गया। आ जाइए दूसरे कोष्ठक को सॉल्व करते हैं। 51 में से 49 घटाएंगे, 11 में से 9 जाएगा, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। आप इसको ऐसे अगर पूरे में करना चाहते हैं तो ये हो जाएगा 2 और बचेगा 4, 4 में 4 जाएगा 0, कुछ भी नहीं बचा। आप कोष्ठक हटा सकते हैं, आप 2 का सीधा सीधा क्या करेंगे गुणा हो जाएगा, 2 का 100 में गुणा हो जाएगा तो 200 हो जाएगा। यही अपना आंसर होगा। क्या होगा आंसर, सर्व संख्या का उपयोग करते हुए कहा था तो ये होगा अपना आंसर। क्या मेरी बात से सहमत हैं आप? ये क्या ये क्वेश्चन सही है? अगर आपको इसको क्रॉस चेक करना है सही है या नहीं तो पहले आप 51 गुणे 51 करिए, जितना आता है लिख लीजिए कॉपी में, ओके। फिर उसके बाद 49 गुणे 49 करिए, स्क्वायर का मतलब होता है ना 2 बार गुणा, फिर 49 गुणे 49 वो भी कॉपी में लिख दिए। जो 51 गुणे 51 करेंगे, जो जितना आया है उसमें से ये घटाइए, जो 49 गुणे 49 किए हैं जितना आया, क्या देखिए 200 आ रहा है। आप इसको चेक करके बताएंगे, अगर आ रहा है तो बिल्कुल सही है आपका क्वेश्चन।
तो इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं स्क्वायर करने के बजाय। क्या ये सरल तरीका है कि नहीं है बताओ? अगर ऐसे दो कुछ दे दिया जाता है आपको, पेपर में आ जाता है और कहता है मान निकालने के लिए हमसे, सर्व संख्या एक बार के लिए हटा देते हैं, हमको कह देता है मान निकालने के लिए, या तो हम क्या करेंगे सर 51 गुणे 51 करेंगे, फिर 49 गुणे 49 करेंगे, तब जाके घटाएंगे। या तो सर ये तो अच्छा तरीका है ये वाला अपना, एक बार जोड़ लेंगे एक बार घटा लेंगे, फिर जो आएगा सीधा सीधा गुणा करा देंगे, सरल भी हो जाएगा हमारा, ज्यादा लंबा गुणा भी नहीं करना पड़ेगा। अगर ये वाला सूत्र हमें याद रहेगा, कौन सा सूत्र? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, एक कोष्ठक में ए प्लस बी होता है, एक कोष्ठक में ए माइनस बी होता है। इस वजह से ये सूत्र क्या करेंगे आप याद जरूर कर लेंगे। आ जाइए दूसरा नंबर ऑप्शन देखते हैं इसी क्वेश्चन का। दूसरा नंबर ऑप्शन देखिए जरा सा, वो कितना है? दूसरा नंबर ऑप्शन है 1.02। क्या है? कोष्ठक में 1.02 का होल स्क्वायर है, और दूसरा क्या है? माइनस का 0.98 का होल स्क्वायर है। बात वही हो रही है, अगर एक बार जब हम कोष्ठक हटाएंगे तो वही चीज आएगा, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ए माइनस बी स्क्वायर। तो हम इस रूप में इसको पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। चलिए ए प्लस बी, ए की जगह पे क्या है बताइए? 1.02। तो क्या है? 1.02 ए की जगह पे है, वो लिखो सबसे पहले 1.02 प्लस बी की जगह पे क्या है? 0.98 है। एक कोष्ठक में हो जाएगा, दूसरे कोष्ठक में क्या हो जाएगा? a माइनस बी हो जाएगा। a की जगह पे क्या है? 1.02 है, और माइनस का b की जगह पे क्या है? 0.98 है। हो गया? एक कोष्ठक में a प्लस बी किया, एक कोष्ठक में a माइनस बी किया। अब क्या करेंगे? सबसे पहले इनको जोड़ लेंगे और इनको घटा देंगे, फिर जो आएगा आपस में गुणा करा देंगे। अब इसको जोड़ सकते हैं आप कि नहीं जोड़ सकते हैं? आप कहेंगे जिससे हम बिल्कुल जोड़ सकते हैं, दशमलव को जोड़ना आपने सिखाया हुआ है भिन्न एवं दशमलव वाले चैप्टर में, इसका एक अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से आप जाके देख सकते हैं। दशमलव का गुणा भाग भिन्न को जोड़ना घटाना, ये सारी चीजें मैंने स्टेप बाय स्टेप सिखाया हुआ है। तो सर कहेंगे आप इसको जब जोड़ने जाएंगे तो जोड़ सकते हैं सर, दशमलव के बाद दो संख्या है, दशमलव के बाद दो संख्या है, यानी कि बहुत आसानी से हम जोड़ सकते हैं सर। 8 और 2 जोड़ेंगे सर 10 हो जाएगा। आप लिख के जोड़ लेना कहीं पर भी, 8 और 2 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, कैरी जाएगा 1। 9 और 0 है सर, 9 में 1 जुड़ जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा सर? 9 में 1 जुड़ जाएगा, जो कैरी गया है तो वो बन जाएगा 10, फिर से जाएगा कैरी 1, और इधर 1 और 0 यानी कि 1, फिर 1 में 1 और जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 2.00 हो गया। इसको करेंगे एक कोष्ठक में। अब इनको घटाना भी है, अब इनको घटाना है तो 12 में से 8 जाएगा, कितना हो जाएगा सर? 4 हो जाएगा। इधर बचा कितना सर? इधर बचा 9, 9 में से 9 जाएगा, क्या हो जाएगा सर? 0 हो जाएगा। और इधर कितना बचा सर? 1 तो था, 1 मैंने ले जाके कैरी ले गया था, तो यानी कि हमारे पास कुछ भी नहीं बचा हुआ है। अब इन सबका आपस में गुणा कराएंगे, तो ये देखेंगे दशमलव के बाद 0। एक बात ध्यान सुनना, दशमलव के बाद अगर कोई संख्या नहीं है, जैसे ये दशमलव, जैसे 2.00 है ना, 00 है, इस दशमलव के बाद 00 का कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ हमारा क्या है? 2 ही है। क्या है? 2 ही है। लेकिन अगर गलती से कहीं पर दशमलव के बाद 0.02 आ जाता है, तो अब इन दोनों जीरो का मतलब है, क्या है? अब इन दोनों जीरो का मतलब है। बात समझ में आ रही है ना? जैसे दशमलव के बाद 0.000 आगे कोई संख्या नहीं है तो कोई मतलब नहीं है, वो केवल आगे वाली ही संख्या है। लेकिन कहीं अगर 0.003 आ जाता है, 2 आ जाता है, 9 आ जाता है, कुछ भी आ जाता है, तो उन जीरो का मतलब निकलता है। तो अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हमारा केवल 2 है, और किस में गुणा कराना है? इसमें कराना है हमको गुणा, तो करा दीजिए सर। 2 से कराएंगे गुणा, आप क्या हो जाएगा? 2 चौका 8, फिर 0 से कराएंगे 0 हो जाएगा, और दशमलव यानी कि 0.08 इसका आंसर आएगा। आप कहीं बगल में गुणा करा के लिख सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। समझ में आया? बताओ।
इसको बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, दशमलव का गुणा भाग जोड़ घटाव आना चाहिए, इतना तो आता ही होगा उम्मीद करता हूँ आप, क्योंकि क्लास 8th में पहुंच चुके हैं, इतनी बातें तो आती है ना, उम्मीद करता हूँ जरूर आती होगी। चलिए आ जाए, अब कौन से क्वेश्चन करते हैं। अभी हम चलते हैं तीसरे। चलिए इसके पहले जो तो ऑप्शन था वो दूसरा था, ये कौन सा है, तीसरा है, तो उसको आप दूसरा बना लेंगे। आप अपनी बुक में देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, बुक में देखते चलिएगा। तो आप देखेंगे 153 और माइनस का 147, वही चीज आ रहा है क्या, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर ही वाला कॉन्सेप्ट बन रहा है। तो अपना इस थ्योरम को लगाते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ए प्लस बी, ए की जगह पे क्या है 153 है ना, फिर प्लस का कितना है 147 है, ए प्लस बी हो गया। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे क्वेश्चन में क्या होता है सर, ए माइनस बी होता है, 153 माइनस का कितना है 147 है, हो गया सर, हाँ हो गया। चलिए आगे चलिए, अब सॉल्व करिए जरा सा। 7 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 5 में 4 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, 9 में फिर से 1 कैरी जाएगा, फिर से 10 हो जाएगा, 1 1 2, 2 में 1 जोड़ देंगे सर 300 हो जाएगा, यानी कि इन दोनों को जोड़ेंगे आप 300 आएगा। चलिए आगे, अगर इनको घटाने जाएंगे सर क्या हमारा 6 आ रहा है, 153 से 147 घटाएंगे जी हमारा सर 6 आएगा, आप घटा के चेक करना। अब क्या करेंगे सर, इनके बीच में गुणा का चिन्ह होता है, जब कोष्ठक हटाएंगे हम तो 6 का 3 में से गुणा कराएंगे, 6 3 18 हो जाएगा और आगे 2 जीरो बढ़ जाएगा सर, हमारा 1800 आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। क्या है, बहुत सरल क्वेश्चन आप कह सकते हैं। बाकी इस जो 7वें नंबर क्वेश्चन के जो ऑप्शन है ये बहुत सरल सरल है। तो आ जाओ लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद अपना सेशन हो जाएगा कंप्लीट आज के दिन का। तो फिर बचेगा लास्ट का जो 8वां नंबर क्वेश्चन, वो नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। तो उसी के साथ अपना चैप्टर क्लोज, फिर नेक्स्ट चैप्टर चलेगा अपना। तो चौथा नंबर ऑप्शन कौन सा है वो देखेंगे आप, कितना है 12.1 का स्क्वायर माइनस का 7.9 का स्क्वायर। अब फिर से वही चीज सेम सेम बन रही है, एक a माइनस बी का स्क्वायर के रूप में बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में। तो क्या करेंगे, एक कोष्ठक में a प्लस बी 12.1 a हो गया, b की जगह पे 7.9 और दूसरे कोष्ठक में a माइनस बी 12.1 माइनस का 7.9। जरा सा जोड़ और घटा लेते हैं। 9 में 1 जोड़ेंगे सर हमारा हो जाएगा 10 हो जाएगा, 7 और 2 जोड़ेंगे 9 होता है, फिर से सर जो अपने पास कैरी है उसको भी ले लेंगे, क्या हो जाएगा सर हमारे पास 10 बन जाएगा और ये 1 है सर 2 हो जाएगा, यानी कि 20.0 आ गया सर। इसको जोड़ने पर और इसको घटाने पर कितना आएगा सर, आप घटा सकते हैं लिख के ऊपर नीचे। 11 में से 9 जाएगा सर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर बचेगा यहाँ पे सर कितना 1 बचा है, फिर से जाएगा नहीं 11 में से 7 जाएगा, 7 4 11 हो जाएगा, यह जाएगा सर हमारा 4 पॉइंट कितना आ गया बताइए, यहाँ पे कहीं गलती तो नहीं हो रही, 11 में से 9 जाएगा कितना आएगा 2 आएगा, 4.2 आएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा अपना, ये गणित है। अगर इसमें एक अंक की भी गलती की तो आंसर आने वाला नहीं है। अब इनका गुणा कराना है, जब इनका गुणा कराना है तो ये क्या है हमारा, ये 20.0 है, तो इसका मतलब दशमलव के बाद और 0 के बाद कोई संख्या है नहीं, तो ये सीधा सीधा क्या है हमारा 20 है और क्या है ये 4.2 है। अब इनका गुणा करा लेंगे, 0 4 हो गया, फिर 0 फिर से हो जाएगा और 8 हो जाएगा। अब इनको जोड़ेंगे 0 4 8, दशमलव के कितने अंक के बाद लगेगा, 1 अंक के बाद लगेगा, दशमलव के बाद केवल एक ही संख्या है ना, तो जी बिल्कुल है 84। अब दशमलव 0 लिखे या ना लिखे वो तो हमारा क्या है, सीधा सीधा 84 है। जैसे ये 20.0 है ना, तो ये क्या है हमारा 20 ही है, दशमलव 0 का कोई मतलब है नहीं, तो हमारा 84 इसका आंसर आएगा। कौन से, इस चौथे नंबर ऑप्शन के आंसर जो है वो 84 आएगा। क्लियर हुआ। तो सारे क्वेश्चन जो इस 7वें नंबर के सारे ऑप्शन थे कंप्लीट हुए। तो इसी तरीके से जितने पीछे 9.5 के जितने भी क्वेश्चन है सब में किसी में 9 ऑप्शन है, किसी में 10 ऑप्शन है,
इसी तरीके से है, तो मैंने एक भी ऑप्शन छोड़ा नहीं हुआ है। आप जब प्लेलिस्ट बनेगा ना, थंबनेल पर लिखा रहेगा एक्सरसाइज 9.5 के 5वें नंबर क्वेश्चन के इतने ऑप्शन हैं, इसी तरीके से मेंशन रहता है। तो आप वहां से एक भी क्वेश्चन, चाहे जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा हो, वहां से आप देख सकते हैं। तो 8वें नंबर क्वेश्चन के बाद जब प्लेलिस्ट बन जाएगा, सीरियल वाइज वीडियो आपको वहां पे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जो आपके दोस्त हो पढ़ने वाले उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं, समझ में आया हो तो वीडियो लाइक भी कर सकते हैं। चलें नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।